मध्य प्रदेश में चुनाव का तारीखों का ऐलान होते ही चुनावी संग्राम तेजी हो चुकी है। बात किया जाए तो सभी प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और दमखम दिखा रहे हैं। तो आज हम महाराजपुर के विधानसभा में पहुंचे। महाराजपुर विधानसभा है और विधानसभा के क्षेत्र है लुगासी में पहुंचे और लुगासी में जो महाराजपुर विधानसभा के उप प्रभारी जी हैं हमारे साथ है, सीधे उनसे बात करेंगे क्या कुछ है, क्या चुनाव की रणनीति है, उनसे सीधा बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका NV20। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात किया जाए तो चुनावी संग्राम शुरू हो चुके हैं, आप लोग चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए इस क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या कुछ फीडबैक मिलेगी? जी अभी तो जनसंपर्क की स्थिति चल रही है और हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। महाराजपुर विधानसभा के जो भी गांव हैं सब में गए और सबका जनता का समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है। आपके सिटिंग MLA देखा जाए तो कांग्रेस से है, इसके पहले भाजपा थी, तो कहीं ना कहीं आपका ये मुकाबला किसके तरफ देख रहे हैं? इसका विधानसभा में विधायक जी विधानसभा में किससे मुकाबला आपको देखने को? हमारा मुकाबला जनता मुकाबला करती है तो फिर उनके सामने कोई मुकाबले करने के लायक नहीं बचता है, ठीक है। और इस बार महाराजपुर विधानसभा समाजवादी पार्टी के दौलत तिवारी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आपको बता दें। और महाराज विधानसभा की जिस प्रकार का उनके साथ आज तक की डेट में 75 वर्षों जब से राजनीति शुरू हुई है, इस बार महाराज विधानसभा में ऐसा कोई विधायक नहीं बना है जो क्षेत्र के लिए उसने सोचा हो। और इस बार जनता चुनाव लड़ रही है दौलत तिवारी जी के साथ, और जब जनता चुनाव लड़ती है तो उसके सामने उनका विरोधी कोई नहीं होता है। जनता चुनाव जीतती है और जनता ही चुनाव लड़ती है, और जनता पूरी दौलत तिवारी जी के साथ और समाजवादी पार्टी का खाता खुलने जा रहा है। इस बार हमें लगता है हम जनता के बीच में गए हैं, जन समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है। तो इस बार क्या मुद्दा होगा, क्या मुद्दा लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? जनता क्या कहती है? समाजवादी पार्टी की जो घोषणाएँ हैं उन्होंने घोषणाएँ की हैं, महिला पेंशन योजनाएँ, बच्चों के लिए लैपटॉप की व्यवस्थाएं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम करे हैं, उसी काम को, उसी नीतियों को लेकर के मध्य प्रदेश का नक्शा बदलने का काम किया है। और अखिलेश जी ने और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जिस प्रकार का वहाँ पे काम किया है, एक ऐतिहासिक काम किया है। योगी जी अभी आए हैं, आप पुराने जब अखिलेश जी के टाइम के लोग थे उनसे पूछिए, जो विकास का कार्य उन्होंने बहाई है गंगा वहाँ पे विकास की, वो मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहाने का काम कर रहे हैं। कम से कम 50 से 70-65 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी सीटें बाहुबली सीटों पर आए हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि इस बार जनता जाग रही है और उनने क्या मन भर गया है भाजपा वालों से और कांग्रेस वालों से। इस बार धीरे धीरे करके आएंगे, लेकिन एक बार समाजवादी पार्टी इस बार भी यहाँ आएगी, भविष्य में आएगी। ये दोनों पार्टी समाप्त करने का काम करेंगे माननीय अखिलेश जी, और हम उनके साथ हैं। अखिलेश यादव का एक बयान काफ़ी वायरल हो रहा है, जो बोले थे कांग्रेस को वोट मत करिएगा। वो भाई चालूबाजी पार्टी है, तो क्यों ऐसा कुछ? देखो वो क्या है, वो हमारे नेता हैं और उन्होंने कहा है, तो निश्चित रूप से जैसा कि उनसे अभी समझौता चल रहा है, 6 सीटों पे गठबंधन का बात चल रही थी। उन्होंने कहा चलो 6 सीटों पे गठबंधन, 6 सीटें मांगी थी अखिलेश जी ने, जबकि आपका इंडिया अलायंस की भी बात थी। जब मध्य पूरे भारत में इंडिया अलायंस की बात कर रहे तो केवल 6 सीटें मांगी थी, लेकिन 6 सीटें भी ये लोग नहीं दे पाए। हमारे नेताजी बिल्कुल दुखी हैं, केवल 6 सीटों पर गठबंधन की बात थी। और हम लोगों का इरादा यही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे हम लोग हो, सब लोग उनके विरोध में हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी, ये हम लोगों का पूरा भरोसा है। लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं देखा जाए तो अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका मिला है सपा को। हाँ। उनके महासचिव जो थे वो कांग्रेस में जाकर राहुल वर्मा जी शामिल हो गए, तो कहाँ देख रहे हैं किस तरीके से, क्या आपस में ही फूट पड़ रहा है चुनाव से पहले ही, तो चुनाव के बाद? नहीं जी, अपनी अपनी नीतियाँ हैं, लोग आती जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे लोग उसमें गए तो उनके लोग हमारे पास नहीं आए हैं। आप देख लीजिए, बड़े बड़े लोग हमारे साथ आ गए, उनके जाने से और भी बड़े दिग्गज नेता आज हमारे साथ है, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। राहुल वर्मा जी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान दिए कि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव थे वो अपने विचार रखते थे, लेकिन अब वो अखिलेश जी में वो विचार नहीं देखने को मिल रहा है। जो उनकी नीतियां थी वो नीतियां अखिलेश यादव में नहीं देखने को, कहीं ना कहीं ये क्या कुछ? देखिए, वो उनकी सोच के अनुरूप जैसा भी उन्हें देखने को मिला वो अपने हिसाब से सही है, जैसा भी है। लेकिन अखिलेश यादव जी एक सुलझे हुए और माननीय नेताजी के पुत्र हैं, और उन्होंने जिस प्रकार से देख रहे हैं, उन्हें सब लोग अपना अपना देखते हैं। आपको बता दें, पार्टी का हमें पता है, पार्टी के कुछ मुरीद होते हैं जो बाकी पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं, कुछ पार्टी में अपना हित देखते हैं। तो उनने अपनी स्वयं को हित न बनते देखा और अपनी पार्टी छोड़ के चले गए। ये अपने स्वार्थी लोग हैं जो पार्टी को मजबूत ना करके पार्टी को छोड़ने का काम कर रहे हैं।
इनसे जाने से अपनी पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जो आपके अजय दौलत तिवारी थे वो भी कांग्रेस से टिकट मांग रहे, टिकट ना मिला तो सपा में गए, जो कहीं ना कहीं वो ऐसा ना हो गया हो कि वो तिवारी जी को टिकट ना मिला तो वो आपके कांग्रेस सपा में आ गए, तो इसके पहले कहीं टिकट मिल गया तो कांग्रेस में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फूट नहीं देखने को मिलेगा। नहीं मिलेगा, हमें पता है, हमें भरोसा है दौलत तिवारी जी के साथ, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समय हमेशा से विरोधी रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बहुत बड़ा झटका दिया है, उनके हृदय में बहुत घात पहुंचाई है उन्होंने। अब वो कांग्रेस में तो नहीं जाएंगे और हमें पूरा भरोसा है कि वो इस मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड की जो सीट अपनी महाराजपुरा है हमारी, और यहाँ पे लेके सपा के लिए काम करेंगे वो, और समाजवादी पार्टी को पूरे छतरपुर जिला की सीटों में मजबूती से काम करेंगे वो। अब की बार हमें पता है छतरपुर जिला में हमारी 3 सीटें आ रही हैं, अच्छी लग रहा है, हमें लग रहा है कि 3 सीटें आ सकती हैं हमारी, वो आएंगी, अच्छा समर्थन मिल रहा है, और अगली बार दौलत तिवारी जी के साथ और अपने 3 विधायक के साथ लेकर के छतरपुर जिले में सारी सीटों में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे हम लोग और चुनाव जीत कर भी आएंगे। तो अब ये देखा जाए कि आपके सामने सिटिंग एमएलए कांग्रेस के थे, उसके पहले लगातार एक ही घर के भाजपा के विधायक मंत्री भी रह चुके, तो कितना बड़ा मुकाबला था, कितना बड़ा चैलेंज आपके सामने? कोई चैलेंज नहीं है इन लोगों के सामने, क्योंकि जनता का जिस प्रकार से समर्थन, अभी देखिए आप अखिलेश यादव जी जब कल आए थे उनके भाषण से और लोग जिस प्रकार से जन समर्थन वहाँ पे इकट्ठा हुआ, इतना बड़ा जन समूह में इतनी जनता जुड़ी और उनका उत्साह देख करके स्पष्ट पता चल रहा था कि इस बार हम सीधा टक्कर हमारी मानते हैं, पार्टी के लोग हैं, पार्टी का वोट बैंक होगा, लेकिन हमें पता है कि इस बार महाराजपुर विधानसभा की पूरी जनता, गरीब गाँव के जो लोग हैं जिन्होंने जो उनके कमल पे और पंजा पे वोट देते देते उनका शोषण हुआ है, गरीब किसान मजदूर असहाय दलित पिछड़ों के साथ इन्होंने शोषण के अलावा कुछ कार्य नहीं किया है। और रही बात गांव के विकास की, तो गांव के विकास आप देख लीजिए, यहाँ पे महाराजपुर विधानसभा का एक गांव बता दीजिए कि यहाँ पे कोई विकास कार्य हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। जिस सब बातें हैं ऐसी मामा के चोंचले हैं झूठे, और हमारी महाराजपुर विधानसभा के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश की जनता को ठगने का काम करते हैं। कल हम लोगों ने महाराजपुर की विधानसभा में घूम रहे थे, गरौली एक है जहाँ शारदा माँ का मंदिर है, उस गेट पे लिखा था काम नहीं तो वोट नहीं। सत्य कह रहे थे वे, सत्य कह रहे थे वो, क्योंकि काम उन्होंने किया नहीं है और वोट अब मिलेगा नहीं। और उसमें 4 मांगे लिखी हुई थी, एक रोड का था और दूसरी मांगे थी कि शारदा माँ मंदिर में पानी की व्यवस्था हो। तो कहीं ना कहीं ये सरकार आपकी कई खुदा विधायक जी बन चुके हैं, तो क्या पहली प्राथमिकता हो शारदा मंदिर के लिए? हमारी सरकार बने ना बने, हमारी सरकार बने ना न बने, लेकिन जो वहाँ पे बातें लिखी गई हैं उसे हमारे प्रत्याशी दौलत तिवारी जीत के आएंगे तो निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। हमारी उनसे चर्चा भी हुई थी इस विषय में। तो सबसे बड़ा महाराजपुर में पानी की समस्या देखने को मिल रहा है कि लोग कह रहे पानी नहीं आते घर में, क्या कुछ ऐसा क्यों? पानी की अव्यवस्थाएं हैं, अब अभी तक देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायक रहे, यहाँ पे पानी की व्यवस्थाएं 70 साल से पूरी नहीं हो पा रही हैं। हम भरोसा जताते हैं महाराजपुर विधानसभा की जनता से कि एक बार हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करें। निश्चित रूप से विधानसभा में पानी की और लाइट की और खाद की और किसानों की जो शोषित जो सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच रही हैं, हम समाजवादी कार्यकर्ता जुड़ के उन सब लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे जो उन योजनाओं के सही लायक हैं। गौशाला की बात किया जाए तो आवारा पशु काफ़ी रोड पे घूमते हैं, काफ़ी खेतों के नुकसान करते हैं, तो आवारा पशुओं किस तरीके से देखते हैं? आवारा पशु ऐसे हैं कि आप देख लीजिए, आज से 4-5 साल से यहाँ पे गौशाला कार्य निर्माण हो चुका था, आज भी देख लीजिए वहाँ कोई कार्य पूरा नहीं हुआ है। 7 साल हुए, 7 साल से बनते बनते आज तक नहीं बन पाई है वो। बताइए आप, उसमें लागत हर चीज़ लग रही है, पैसा सरकार का खर्च हो रहा है, लेकिन जो बीच के कर्मचारी हैं इन सब में कर्मचारी भ्रष्ट है, सीधी बात ये है। और कर्मचारी भ्रष्ट, जब आपको बता दें जब दौलत तिवारी जी इस नौगांव ब्लॉक के अंतर्गत महाराजपुरा में होंगे तो उनके सामने कोई भी कर्मचारी ये घूसखोरी भ्रष्टाखोरी ये सब चीज़ें नहीं होंगी, किसानों को नहीं सताया जाएगा। आज किसान जितना परेशान होता है, आप तहसील जाइए, थाने जाइए, न्यायालय जाइए, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, उनसे ठगने का काम कर रहे हैं। हमारी भोली वाली जनता है, आज शिक्षित है, जैसा कह दिए वैसा मान लिया, हाउ साहब, और वहाँ जाते हैं बोले हम करवा देंगे, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। अब जनता त्रस्त है और जनता ने मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी से इस बार अजय दौलत तिवारी जी को जिताने का काम करेंगे। हमें पूरा भरोसा है। आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ इस जनता से कि एक बार समाजवादी प्रत्याशी अजय दौलत तिवारी को जिताने का काम करिए। निश्चित रूप से जो पानी की अव्यवस्था है यहाँ विधानसभा में और जो लाइट की व्यवस्था है, खाद की अव्यवस्था है, इन सारी अव्यवस्थाओं को दूर करने का काम करेंगे अजय दौलत तिवारी जी। लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार,
अब की बार शिवराज सिंह चौहान। तो कहीं ना कहीं क्या हमें जब ये कोई भाषण बोलते हैं तो हंसी आती है। गुंडा राज, अब बताइए गुंडा राज कहाँ नहीं है। आज आप किसी किसान को मार दीजिए, आप वो रिपोर्ट कराने जाएगा, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। आप उससे बोले तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, 100 सवाल करेंगे और गुंडा जी का फोन पहुंच जाएगा, हमने ऐसा ऐसा कर दिया, अब ऐसा नहीं होना है। तो यार उस गरीब किसान का कोई नहीं होता है, गरीब लोगों का कोई नहीं है। जो बाहुबली है, जो है तो हैं। आज हमें पता है, हमने जनता के बीच में गए हैं, हमने कहा कि आपके नज़र में प्रत्याशी कौन ठीक है। बोले दौलत तिवारी जी सही। हमने क्यों सही है, हमने कि हमें मतलब नहीं है दौलत तिवारी से, किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्यों? बोले वो अच्छे हैं, हमारे छोटे स्तर पर काम करवाए। मतलब हम क्या कह रहे, परमिट से लेके खाना की पर्ची से लेके राशन को काम करवे से लेके गरीब ने तक को जमीनी स्तर पर काम करा दौलत तिवारी जी। ठीक है, तो हमें पूरी भरोसा है कि छोटे से छोटे जो किसान गरीब हैं उनको भी समर्थन दौलत तिवारी जी के लाने एक बार अब की बार आगे निकाल के, काहे कि उन्हें ऐसा प्रत्याशी नहीं मिलू तो क्षेत्र को, और जो प्रत्याशी अब की बार मिलू है, अब जनता ऐसा मौका कभी ना छोड़े, हमें भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जिस तरीके से हमारे साथ वो प्रभारी जी ने अपनी बातें रखी, कहीं ना कहीं वो जो कानून व्यवस्था थी वो मध्य प्रदेश में ध्वस्त दिख रही। लगातार भाजपा सरकार न भ्रष्टाचार न गुंडा राज की बात करें, तो कहीं ना कहीं जब ग्राउंड रिपोर्ट पे पहुंचा जाता है, भाई चुनाव है तो चुनाव पे चुनावी जुमले तो बहुत देखने को मिलेगा, लेकिन 17 तारीख को जनता वोट करेगी और 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। वो तो देखना होगा 23 की सरकार में मुख्यमंत्री कौन होगा, शिवराज सिंह चौहान या फिर कमलनाथ, वो तो देखने वाला वक्त होगा। आज तब तक के लिए देखते रहिए INB 24 के लिए विशाल कुमार, मध्य प्रदेश, महाराजपुर।